कुछ लम्हे ऐसे, कुछ वाक़यात ऐसे, ज़िंदगी से आजिज़ थे वो वक्त दुश्वार ऐसे। कुछ ख़ताएं मेरी थी, मिले कुछ लोग ऐसे। बचपन उरूज पे था मेरा, जवानी सवाल पे हो जैसे। यार आई वॉज जस्ट 50, मैं 15 साल का था एंड जस्ट लाइक एनी अदर 15-year-old kid आई वॉज नाइव, आई वॉज डम। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइक पागल और मासूम था कि आई डोंट नो अ लॉट ऑफ दिस शार्पनेस एंड थिंग्स। ओके आप अगर लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो एज यू कैन सी आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो एक क्रिकेट का गूगल खुला हुआ है, तो आप सिंपली टाइप कर लें www। तो इट वॉज लाइक वो कहते हैं ना बेवकूफ़ बनना लोगों से, दैट वाज अ लॉट इन मी एंड बहुत बेवकूफ़ बने यार। किताबों की पिक्चरें खींच रहे हैं। ब्लैकमेल करनी तेरी आशा तो सेट कर देगा। अब पढ़ लो। 2017, that was the first time I was ever like after a while I was like getting a crush on someone and actually realizing man अब मैं 18 साल का था। कहते हैं ना कि pubertical changes आते हैं आपके अंदर। when you hit puberty, you're starting to hit puberty, you're getting those changes। आप बच्चे से लड़के बन रहे हो तो you're turning into a man, you're getting those genetical changes in you and that was the time I was like, again I was in love and Hi, I'm good. How are you? I gotta say, you've changed a lot too. Okay, see you. slowly moving on. 1 year passed, everything was going great and yeah, I had my first breakup and a heartbreak and everything was bad and I did not really like it. I didn't want to let go and all of that stuff. यार ये क्या हुआ तू सीरीज नहीं बैठा? सब खैर तो है? हाँ यार मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से इस ख्याल में उसके दोस्त को कांटेक्ट किया तो नहीं किसी पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहे हैं। वो तुझे छोड़ के जा चुकी है, तो क्यों उसके चक्कर में अपना हाल बुरा कर रहा है? वो जा चुकी है, सब खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है यार, वो इस तरह की नहीं है और इस तरह के तुम लोग डेविल पे क्यों बिला वजह सोच रहे हो, वो ऐसी नहीं है यार तरह आवाज़ ऊंची करके आप हकीकत को नहीं बदल सकते, जो बात है वो है। पता है क्या, at this time after so long I realized that यार इसको वक्त लग गया काफ़ी। ये थोड़ा सा और चलता ना, थोड़ा और बाद होता तो एटलीस्ट आई वुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई वुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ बैड रिसेप्शंस दैट आई हैड टू फेस एट दैट टाइम। क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स अच्छे से निकल जाते। नाउ मूविंग इनटू दैट यार आई फ्रिकिंग फेल्ड 3 times in 12th। यार एक ऐसा वक्त भी गुजारा मैंने, मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार आ गया था कि MS अटैक्स। मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पहला अटैक हुआ था इन अगस्त 2018। दैट वाज द टाइम मैं जिम में था। आई यूज्ड टू बी मैं मेरे पास वक्त नहीं होता बट आई यूज्ड टू बी अ प्रॉपर बॉडी बिल्डर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज लिफ्टिंग 235 kgs ऑफ पावर डेडलिफ्ट्स एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे MS रिलैप्स हुआ था एंड आई फेल। मुझे लाइक माई ट्रेनर्स वर लाइक कि तलहा तुम्हें इंजरी हुई है एंड ऑल दैट स्टफ।
तुमने अपनी कोई रग हिला ली है. माई फैमिली वॉज लाइक इसने अब तो कोई कमर का मोहरा हिला लिया है, एंड ही हैज़ सम स्लिप डिस्क सॉर्ट ऑफ इशू. एंड treatments gone on and on and on and on and on, and people like इसीलिए वो एक रिवायती ख्याल होता है ना, रिवायती लोगों की रिवायती स्टेटमेंट्स होते हैं लोगों के कि यार इसीलिए लड़कों को जिम नहीं करना चाहिए. बस यही एक वजह हम लड़कों को रोकते हैं कि जिम ना जाएं, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें कर लेते हैं और फिर कुछ दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी भर के मसले उठा लेते हैं. वक्त गुजरा एंड समथिंग क्लिक्ड इन माई फादर्स माइंड के यार वी नीड टू गेट to a neurologist to actually settle this, and we went to a neurologist. MRI was conducted. It was a full body MRI with and without contrast. I was suffering from 4-stage multiple sclerosis, and that was like the final level of actually controllable type of it. And the doctors were like कि सही टाइम पे पता चल गया, क्योंकि इससे ज़्यादा देर होती ना तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, बिकॉज इट वॉज सो मच एग्रेसिव इनसाइड में. और वाकई नज़र आ रहा था उसने मेरी टांगें पैरालाइज कर दी थी. मेरे चेहरे पे इतनी एक्ने थी, ऐसा लग रहा था कोई बाजरा चढ़ के गया. After a while and the diagnosis started, and that was the time I started taking steroids and azathioprine and solometrol, detocortrel, prednisolone 5 mg. I mean like उस टाइम पे ना शायद मैं खाना इतना नहीं खाता हूँ जितनी मैं दवाएं खाता था. ये हाल हो गया था. तो ये was it. And it was 2019. My condition got better. लेकिन ये कि मेरी I had some restrictions, और मैं जानता हूँ मैंने वो टाइम कैसे गुजारा है कि I was not allowed to touch my phone, no social media, nothing. I was not allowed to use my PC. I was not allowed to go out. बाइक बंद थी मेरी. मुझे इवन ये कि घर से बाहर निकलना ही अलाउड नहीं था. I was not allowed. मैं जानता हूँ मैंने वो वक्त एक कैदी की तरह कैसे गुजारा है. It was hard, bro. It was actually really hard. Moving on to it, अब 2019 में I joined Aptech. अब ये कि हर चीज़ बेहतर हो रही थी. I was physically, mentally, in all of ways, I was in a better state of mind. तो मेरा मुझे कह दिया कि okay, find something. Now after I joined Aptech, my life was about to change. And I was like कि यार अब नए मौके आने वाले हैं. I'm gonna see new things. I'm gonna meet new people, and things are gonna be fun. And things were actually fun. And that was the time I started vlogging. Welcome back to another vlog, and this time around I am starting the vlog again in the evening, but I have a lot of things to do today. Damn, I have a messed up hairstyle. बहुत सी तालियां होनी चाहिए तरह आने के लिए. परदेसी स्क्वाड. नहीं यार, क्या सोचेंगे वो लोग, हंसेंगे. वो हंसेगा, वो लोग तुम खुद क्या सोचते हो, बट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट से अबाउट दैट. हमारे डेरे वहाँ पर अंकल खड़े हैं मॉब लेके. उनसे मॉब लेना है और थोड़ा सा तुम्हें मॉब लगाना है. थोड़ा सा लगाना है बस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. 2 दफ़ा नहीं, मतलब एक एरिया हो जो कवर करो तुम. चलो गो अहेड. मांग रहे हैं. What the hell? और शायद ये सिलसिला कंटिन्यू रहता, बट द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोविड इन 2020 मेड इट वर्स. द कोरोना वायरस एंड द स्प्रेड एंड द लॉकडाउन, ये कर्फ्यू की सिचुएशन, आई हैड टू स्टॉप व्लॉगिंग. एंड
थोड़ा टाइम गुजरा गेटिंग इनटू सोशल मीडिया, उस वक्त ट्विटर यूज़ करना बहुत ज़्यादा शुरू किया था एंड ऑल दैट स्टफ, एंड देन अनदर मिस्टेक अगेन हैपन कि फेले बंद थे, तो आई वाज वंस अगेन इन लव एंड दैट वाज द टाइम आई वाज इन लव विद समवन ऑन ट्विटर, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान के किस कोने में रहती है एंड ऑल दैट स्टफ. आई वाज जस्ट लाइक आई वाज इन लव अगेन. तो then it all started and everything was going fine. We got into a relationship and it was all fine, it was all worth it. But I just wanna tell you कि जब आपको अपनी चीज़ों की कदर होती है ना, या you love something, you take care of it. मैं हैदराबाद जाने से पहले I just cleaned the whole bike completely, like from every corner, every edge of it. एंड व्हेन आई केम इन, अब मैं बहुत थका हुआ था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस पर कपड़ा मारूँ, साफ़ करूँ, बट व्हेन आई केम इन और जब मैंने इसको गैराज से बाहर निकाला एंड इट वाज ऑल लाइक शाइनी, सिर्फ थोड़ी सी जो डस्ट आ जाती वो थी, बट ओवर एंड ऑल साफ थी. तो एक अच्छा लग रहा था ये, है ना. तो दैट वाज द थिंग. एंड नाउ अब मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ. जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैं जाग रहा था रात भर भी. वी वर ऑल लाइक हैविंग फन एंड ऑल दैट. तो इसमें बार बार कह रहा हूँ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कर लो यार. ऐसे भी इसका ख्याल रखें, मास्क पहने, ज़्यादा जब बाहर निकलें इस बात को एक लाजमी अपने लिए वो कर लें कि मास्क. वो कहते हैं ना हर उरूज को ज़वाल है, तो इसका भी ज़वाल आना था, ज़्यादा दूर नहीं था, ये बहुत परफेक्ट चल रहा था. आई हैड अ ब्रेकअप अगेन. अब द ब्रेकअप हैपेंड इन July 2021. I was heartbroken and at that time, after that time कि कोविड के लॉकडाउन्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, I was back into the YouTube and all that stuff. मैंने अलग तरीके से वीडियोस को पोस्ट कर रहा था. मैंने जो वेब सीरीज़ आई क्रिएटेड दैट वेब सीरीज़ आसिफ, जो कि ऑफ द कोविड लॉकडाउन वो बहुत ज़्यादा अच्छी चली एंड वाज गेनिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन एट दैट टाइम. स्टोर रूम भी साफ़ करवा दिए, बाकी जो पंखे वगैरह थे सब साफ़ करवा दिए, सिर्फ वो गली रह रही है और वहाँ इतनी गंदगी की बदबू आ रही है वहाँ से. मैं आपको कह रहा हूँ साफ़ करवा देंगे मारो आप, बहुत टाइम से गंदी गली. अच्छा लोग यहाँ क्या नहीं करनी है ना गली साफ. क्या हुआ भयानी? मैं बाद में बात करता हूँ. ठीक है बाद में बात कर लेंगे, पर आप जाके आराम करें उसमें. Going into the heartbreak, after that I made videos trying to motivate people, trying to tell them my story, trying to tell them that कि ये ना करो. और फिर उसके बाद रोस्टिंग शुरू कर दी. I started making roast videos. Talha Speaks. Things happen in my life and I learned to adapt to the situations, adapt to these changes के okay ये मेरे साथ पहले हो चुका है, मैंने पहले ये गलती की थी, this was a mistake. What happened this time? Whose mistake was it? And all of that stuff, उसको साइड पे रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि the destiny is like right after me and telling me okay you have to do this, you have to do that. I cannot just swipe it down out of my place. I cannot do that. I just want to say that just make excuses to be happy then excuses to be sad. हम एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं. We can easily find excuses to cry, to be sad, to have excuses to be angry, to have excuses to shout.
and not situation or excuses or reasons to smile often, happier often, to be manipulated with good things. I know people say कि Talha, we live only once, you only live once, YOLO. अगर आपके पास ये मौका, ये सेकंड्स, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा और आप इसको खुद गर्ज होकर गुजार दो, लाइक हर्टिंग समवन्स फीलिंग्स, सारी इरैशनल एंड हर्टफुल डैमेजिंग थिंग्स जो लोग करते हैं, अगर आपको खुदा ने इतनी मोहलत ना दी कि आप उसके लिए अपोलोजाइज अल्लाह से ही कर सको, बंदों से बेशक ना सही, तो सोचने वाली बात है ना। रुको जरा, सबर करो। टूटे हुए दिल हैं, उनके स्टेटस देखो तो उनके स्टेटस देख के आप भी एक वक्त को रोने लग जाओगे, यार इतना कुछ हो गया इसके साथ। तुम्हें तो दिल में रखा था, जरा सा दिल ही रख लेते। अबे साले, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, बताऊंगा सबको कि भाई मैंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया और अपना वक्त दोबारा और बर्बाद करूंगा, ये बताने में कि मैंने एक वक्त बर्बाद कर दिया, अपना गलती कर दी इस शख्स के साथ रही। कपड़े भी मैं धोती हूँ, बर्तन भी मैं धोती हूँ और अब्बू का ख्याल भी मैं रखती हूँ, हर चीज़ें। मेरे बाकी बहन भाई, अगर आप उसकी बहन है या भाई हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं करते, ओनली शी डज इट, और बाकी सब जो ना हडरा में नेचती हैं। महीने बाद यू गोना स्टार्ट सीइंग लाइक एक एनिवर्सरी का चौंचला बीच में आना शुरू होता है कि यार डू यू रिमेंबर हमने जुलाई 24 को यू प्रपोज में जुलाई 24 एंड आज 24 अगस्त है, तो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट इट। को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाएगा, बट द थिंग इज शी वांट्स अ गिफ्ट। मैं एक अमीर ज़ादा हूँ और लड़की वो बात मानने की कोशिश भी कर रही होती है, हालांकि उसको पता होता आपसे बड़ा गरीब का बच्चा कोई नहीं है। गजब बेइज्जती है। एपिसोड का आगाज करते हैं। आपको बताते चले पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत अब 145 रुपये 82 पैसे हो चुकी है और मजीद इसके बारे में आगे मालूमात हासिल करने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि इस एपिसोड का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिर्फ पेट्रोल की कीमत जानने आए तो आपको पता चल गई, आप यहाँ से जा सकते हैं। बाकी जो लोग शोगल मेला लगाने आए, जिनको थोड़ी सी बातें करनी, कुछ मदद करना है, यू वांट टू हैव अ लाफ, हम एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू तलहा स्पीक्स, पावर्ड बाय अल मशरिक फैशंस। आई एम मोहम्मद तलहा आरिफ, योर होस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आई वाज लाइक, अब इस सब में ना मैं एक चीज़ शेयर करूँगा। आई वुड वांट टू टेल यू वन थिंग कि आई वाज मेंटली अपसेट। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, मैं ये बात नहीं देख पा रहा था कि आई नीड सम पीस ऑफ माइंड, आई नीड सम सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये सब सोल्यूशन नहीं है इन प्रॉब्लम्स का। That is something what I was not able to realize, and actually slowly but surely I was like, I got a job in August 2021. I worked as a PHP developer at a software house in Share Faisal. उस दिन बारिश बहुत सडन थी, लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं ऑफिस से वापस जा रहा था घर, बरसात का एकदम होना, बारिश की बूंदों का मेरे चेहरे पे गिरना, कुछ बीते लम्हों की याद आना, मेरी आंखों से अश्कों का बहना और मेरे होंठों का बेवजह मुस्कुराना। वो दिन बहुत अजीब था। I got myself busy and just to get away from these thoughts and everything like that, because I wanted to just get my mind busy कि मैं उस बारे में ना सोचूं, and मुझे इस बारे में डिस्कशन नहीं करना कि यार क्यों हुआ ब्रेकअप, what was the reason. It's actually just gonna hurt me, man. So I don't even want to discuss it.
Now slowly moving over, after 3 months and 4 months, I was making videos, I was going into a good level and things were fine, things were spectacular. आहिस्ता 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 इन सब चीज़ों के होते होते all of these incidents happening, मैं शायद मकसद भूल रहा था कि मैंने ये चैनल एक्चुअली शुरू क्यों किया था. I was a 15-year-old kid जब मैंने ये स्टार्ट किया था and I wanted to make tutorials. And then I got into my teenage, in my 18s, I wanted to show this to everyone that a guy, regardless of the circumstances or the restrictions or the surroundings he's in, can do anything. जो मुझे इज़्ज़त मिली, जो एक कह लो कि जो एक मकाम मिला, एक शोहरत मिली, जितनी भी मिली वो बहुत बेहतरीन मिली. लाइक लोगों के फ़ैन्स होते हैं बट दे डू नॉट रिस्पेक्ट देम बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट. यार मेरे फ़ैन सिर्फ एज लिमिटेड नहीं है कि ये कैटेगरी मेरी फ़ैन है, ये बच्चे या ये टीनेजर्स, इवन एडल्ट्स लाइक माई वीडियोज़. मुझे कितने लोगों ने ये बात कही है ऑन इंस्टाग्राम एंड इवन व्हेन दे मेट मी इन पर्सन कि तला भाई हम आपकी वीडियोज़ अक्सर जो ना रात का खाना खाते हुए टीवी पे लगा के देख रहे होता है. एंड आई वाज सो सरप्राइज कि यार लोग इतना अट्रैक्ट हो सकते हैं. एंड आई एम होपफुल दिस मूवी मेक्स इट टू द टीवीज़ ऑफ पीपल व्हेन दे हैविंग देयर डिनर, बिकॉज इस पर बहुत मेहनत लगी यार. मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने जितनी वीडियोस बनाई इन्होंने सबका निचोड़ है ये मूवी. पता नहीं, जाते जाते बस एक बात कहूँगा आप सबसे कि छोटी सी है ज़िंदगी, ख्वाब देखें बेपना. अब ना रुकेगा ये कारवां क्योंकि उरूज पे है मेरी बेसब्रियाँ. ये बात मैंने पहले भी कही थी, ये बात मैं अब भी कह रहा हूँ. जल्दी मुझे कोई नहीं है, जब तक जिंदा I'm gonna be making these videos. Now this is a movie, so I don't know what can I actually say. अपना ख्याल रखें यार.